अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू मैक्स व्लॉग बाय वसीला। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ऑर्डिनरी के दो सीरम्स, एक जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके BHA 30% प्लस BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन। इसने तो धूम मचाई हुई है ना। ये तो कहते हैं फेशियल इन अ बॉटल है। आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं। ये आपकी स्किन के जितने भी फ्लॉज हैं उन सब के लिए बेस्ट है। ठीक है, स्किन के डेड सेल्स रिमूव करता है और स्किन पे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक एक्नी और क्लॉग पोर्स वगैरह होते हैं वो आपकी स्किन से रिमूव करता है। स्किन पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो लाता है और एक हेल्दी सी आपको स्किन मिलती है। ठीक है, तो जी सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो 30 ml की ये बॉटल है। ठीक है, द ऑर्डिनरी की है और यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है डायरेक्ट एसिड AHA 30% प्लस BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन और नीचे मेंशन भी किया हुआ है 10 मिनट एक्सफोलिएटिंग फेशियल। ये एक प्रॉपर फेशियल है। ठीक है, और इसमें जो है AHA 30% प्लस BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन विद 30% अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ग्लाइकोलिक लैक्टिक टार्ट्रिक सिट्रिक 2% बीटा हाइड्रोक्सी एसिड साइक्लिक एसिड हाइलोरॉनिक एसिड कॉस पॉलीमर विटामिन B5 ब्लैक कैरेट एंड तस्मानियन पेपरबरी। तो इन चीज़ों से मिलकर ये सोल्यूशन बना हुआ है और डायरेक्शंस इसकी जो लिखी हुई हैं वो भी देख लेते हैं। क्लीन फेस एंड वेट फॉर स्किन टू ड्राई। आपने फेस क्लीन करना है, वॉश करना है। ठीक है, और उसका ड्राई होने के लिए आपने वेट करना है। डू नॉट यूज़ ऑन वेट स्किन और ये प्रॉपरली मेंशन किया हुआ उन्होंने कि आपने इसे गीली स्किन पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अप्लाई इवनली अक्रॉस फेस एंड नेक यूजिंग फिंगर टिप्स। आपने अपनी उंगलियों की ही मदद से पूरे फेस पे लगाना है और नेक पे लगाना है। ठीक है, अवॉइडिंग आई एरिया, बिल्कुल वही है कि आपने क्योंकि एसिड है तो आंखों को बिल्कुल बचाना होता है। आइज़ का जो एरिया होता है अराउंड आपने उसे बचाना है। लीव ऑन फॉर नो मोर देन 10 मिनट्स। ठीक है, लीव ऑन फॉर नो मोर देन 10 मिनट्स तो लिखा हुआ है। इसे आपने 10 मिनट से ज़्यादा स्किन पे नहीं लगाना हर हालत में। ठीक है, कोई भी आपकी वो है, आप स्किन जैसी भी है, हार्ड है, जो भी, आप ये ना सोचिए ये फेशियल है तो हम इसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे और हमारी स्किन ज़्यादा चमक जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, ये एसिड है। ठीक है, इसके टाइम मेंशन किया हुआ है कि 10 मिनट से ज़्यादा आपने बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं करना। रिंस थ्रोली विद लाइक वार्म वाटर। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है हल्के नीम गर्म पानी से वॉश करना है। नॉर्मल वाटर से ही वॉश कर लें तो ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, किसी की कैसी होती है, तो मे बी गर्म पानी नॉर्मल जो वाटर होता है लेक वार्म वाटर वो यूज़ हर कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, ये हर किसी की स्किन पे डिपेंड करता है। बट नॉर्मल पानी जो होता है हर कोई यूज़ कर सकता है। डू नॉट यूज़ ऑन सेंसिटिव पीलिंग और कॉम्प्रेस्ड स्किन। तो ऑफ कोर्स वही एसिड है तो आपने इसे ऐसी स्किन पे यूज़ नहीं करना। कहीं पे कट हो, कोई छिली हुई हो स्किन आपकी, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो आपने उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। Avoid the eye contour and contact with eyes board during application and rinse off। दोनों टाइम पे जब आप अपने फेस पे लगा रहे हों और या जब आप फेस वॉश कर रहे हों तो आपने अपनी आंखों का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो दिस लो विस्कोसिटी solution is intended to be used as mask। do not leave on फॉर लॉन्गर देन 10 मिनट्स। ठीक है, अंडरलाइन के साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है इसे कि भाई आपने इसे जस्ट मास्क की तरह लगाना है और आपने इसे 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहने देना स्किन पे। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ मोर देन ट्वाइस पर वीक और वीकली आपने इसे सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ करना है क्योंकि ये एसिड है, आप बार बार अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते। तो जितनी दफ़ा उन्होंने जो टाइम मेंशन किया हुआ है, जितनी दफ़ा लगाना है तो वो बताया, उसी में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाना। 3 दफ़ा भी तब कह रही हूँ जब आपकी स्किन बेयर करने वाली हो और आपको पता हो कि भाई आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। Contact of the product with the skin must be of limited frequency और duration। ठीक है, आपने
ऐसे नहीं है कि आपने एक चीज़ को लगाना शुरू किया है तो बस वो लगाते जाएं। कुछ टाइम के लिए आपने यूज़ करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने फिर छोड़ देना है, फिर कुछ टाइम के लिए यूज़ करना है और फिर छोड़ देना है, इस तरह से ना यूज़ करना है। तो वो ये इफ़ इरिटेशन अकर्स काज यूज़ एंड कंसल्ट अ फिजिशियन। आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है या इरिटेशन हो रही है तो आपने फ़ौरन से फिजिशियन के पास जाना है। यूज़ ओनली एज डायरेक्टेड ऑन अनब्रोकन स्किन। पैच टेस्ट prior टू यूज़ इज़ एडवाइज्ड। वही है कि पैच टेस्ट भी आपने लाजमी करना है। एंड रेफर टू आवर वेबसाइट फॉर एन डेप्थ गाइड टू पैच टेस्टिंग। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे पैच टेस्टिंग का तरीका वगैरह है पड़ा। और दूसरा ये जो है सनबर्न अलर्ट, तो ये भी दिस प्रोडक्ट कंटेन एन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि AHA एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि BHA दैट में इंक्रीज योर स्किन सेंसिटिविटी टू द सन एंड पर्टिकुलरली द पॉसिबिलिटी ऑफ सनबर्न। तो वो कहते हैं जब आप ये अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपके स्किन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो आपने क्या करना है कि सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करना है। जब भी आप बाहर जाएं हो सके तो आप सन एक्सपोजर अपना कम कर दें, अगर नहीं तो आपने जो है ना ज़रूर सनस्क्रीन इसे यूज़ करने के बाद लगाना है। ये काफ़ी टाइम तक आपकी चल जाती है। बाकी इसकी प्राइस वगैरह की बात करेंगे, ये कितने का है, कैसे है, तो वो भी सबसे पहले इसे खोलते हैं और इसका टेक्सचर देखते हैं। और मैं इसे आपको थोड़ा सा लगा के भी हाथ पे दिखाऊंगी। इसका कलर थोड़ा सा रेड है। जब आप लगाते हैं तो स्किन आपकी रेड हो जाती है। वॉश करने के बाद भी हल्का रेड टिंट आपकी फेस पे रहता है। तो आपने इसे हमेशा रात को लगाना है, ठीक है। रात को लगा के 10 मिनट के बाद फ़ौरन फेस वॉश करके आपने छोड़ देना है। और मॉइस्चराइजिंग क्रीम या साथ में जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आप लगा लें। तो सुबह उठेंगे आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग होती है, इतने ग्लो तो फर्स्ट यूज़ में ही आपको ग्लो मिलता है ना, ठीक है। और बाकी आप जैसे वीक में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत नीट रहती है, सारे डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड्स जो होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं इससे। अभी इसे खोलते हैं और इसका टेक्सचर देखते हैं। ये देखें, ये इसका टेक्सचर है, ठीक है। बहुत, ये देखें, आपने ऐसे लगाना है, कुछ आपने ड्रॉप्स लेने हैं स्किन पे और इन्हें जस्ट इस तरह से रब करना है और 10 मिनट्स के लिए आपने एंड आफ्टर 10 मिनट्स आपने जस्ट सिंपल पानी से इसे वॉश कर लेना है, ठीक है। एसिड्स हैं तो ऑब्वियसली स्किन पे थोड़ा सा रिएक्ट तो करते हैं, आपको फील होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बस 10 मिनट्स के बाद आपने इसे जो है ना रिमूव कर देना है। अच्छा, वॉश करने के बाद हल्का सा ये पिंक कलर का टिंट आपकी स्किन पे छोड़ देता है, इसलिए आपने इसे रात को यूज़ करना है। जैसे ही आप वॉश करेंगे उसी टाइम आपको फेस पे ग्लो नज़र आता है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना। उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपने यूज़ कर लेना है या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड 2% + B5 है, इसे आप सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। तो ये स्किन को ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है, डीपली नरिश करता है, स्किन के अंदर जाके सेल्स के अंदर तक स्किन को नरिश करता है, ठीक है। ये मेरा ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा रहता है। ये देखें, ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। ये देखें, थोड़ी सी रनी नहीं होता। पहले वाले जो आपको मैंने सीरम्स दिखाए थे, ग्लाइकोलिक एसिड बहुत रनी, बहुत लिक्विडी होता है। और ये जो पीलिंग सोल्यूशन था AHA BHA, ये भी थोड़ा सा थिक था, लेकिन ये जो होते हैं ना ये काफ़ी ज़रा थिक होता है, ठीक है। ये देखें, ये तो इसके जो कुछ डायरेक्शंस थी मैं हाइलुरोनिक एसिड की आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हाइड्रेटर्स एंड ऑयल्स हैं, इस पर लिखा हुआ है, तो ये एसिड नहीं है, इसे आप सुबह शाम लगा सकते हैं। इसकी डायरेक्शंस भी थोड़ी सी हैं। अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स टू फेस AM एंड PM बिफोर क्रीम्स। आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले स्किन को इस तरह से मॉइस्चराइज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो एज अ मॉइस्चराइज़र भी आप इसे लगा सकते हैं। ये डीपली स्किन में पेनिट्रेट होता है, स्किन को सपोर्ट करता है, हाइड्रेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्किन को रिपेयर करता है, ठीक है। और इसमें जो B5 है वो ब्लेमिशेस वगैरह आपके ख़त्म करता है। बाकी जो इनकी प्राइस की बात है तो वो
3800 में मुझे ये दोनों हाइलोरॉनिक एसिड और ये जो पीलिंग सोल्यूशन है ये मिला था, ठीक है। और 200 उनके डिलीवरी चार्जेस थे जिस पेज से मैंने मंगवाया, तो ऑर्डिनरी पाकिस्तान का पेज था, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो ये 4000 डिलीवरी चार्जेस के साथ ही 4000 में मुझे पड़े थे ये दोनों सीरम्स। और ये थर्ड वन जो था कफ रोलर आइज़ के लिए, ये जो था ये गिफ्ट था, ये फ्री में मिला था। ये कैफीन सॉल्यूशन है, ये आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। आई मीन आपके अगर अंडर आइज़ पे पफीनेस रहती है, डार्क सर्कल्स वगैरह रहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैफ़ीन होता है ना 5% प्लस EGCG, ठीक है। तो ये रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ आई कंटूर, पिगमेंटेशन एंड पफीनेस। तो ये जो आपकी मतलब आंखों के इर्द गिर्द ढेले बन जाते हैं ना, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसे मैं आपको खोल के भी दिखा सकती हूँ। ये एक रोलर है, तो आपने जस्ट इसे स्किन के इर्द गिर्द रब करना है, अपनी आइज़ के अराउंड आपने रब करना है। आइज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं, अंडर आइज़ पे भी लगा सकते हैं, तो इससे ये पफीनेस वगैरह भी ख़त्म होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें।